धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आईएमए यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने लाला रामदेव, जिन्हें आप बाबा रामदेव भी कह सकते हैं, आजकल वो अपने बारे में भी कह रहे हैं कि लोग मुझे पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। आप उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आपके सामने रखूंगा कि वो खुद बता रहे हैं कि उनको लोग क्या क्या कह रहे हैं, यानी कि समझ वो सब कुछ रहे हैं। लेकिन उन्हें भी लग रहा है कि जैसे सरकार है सत्ता में बैठी हुई, नरेंद्र मोदी को देखा होगा ना आपने, लंदन में जाके उन्होंने कहा भाई साहब जानते हो मेरी खुशी का क्या राज है, मेरी पब्लिसिटी का क्या राज है, मेरे आगे बढ़ने का क्या राज है। लोग मुझे गालियाँ देते हैं और मैं कई किलो गालियाँ रोज़ खाता हूँ, यानी कि इन्हें भी पता है कि जिस दिन इन लोगों को गालियाँ देनी बंद कर देंगे लोग, देश की जनता, उस दिन इनका ग्राफ गिरना शुरू हो जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे आज आप सोचिए, कहाँ है लाल कृष्ण आडवाणी, राम मंदिर के नायक, राम मंदिर के लिए रथ यात्रा निकलवाने वाले, राम मंदिर विध्वंस के सबसे बड़े नेता, कहाँ हैं सब लोग? क्योंकि अब उन लोगों ने उन्हें गालियां देनी बंद कर दी तो वो खत्म हो गए, उनका चर्चा नहीं हो रहा। तो इसलिए खुद को गाली भी दिलवाते रहना एक टीआरपी का हिस्सा हो सकता है। तो वो वीडियो आपके सामने रखूंगा। लेकिन खबर यह है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने रामदेव पर 1000 करोड़ की मानहानि का मुकदमा ठोक दिया है। क्या है ये पूरा मामला और क्यों ठोका गया है ये मुकदमा, कुछ पहलू मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। इधर उधर की कहानी छोड़ते हैं, चलते हैं पहले पहलू की तरफ। मुझे लगता है पहले पहलू में आपको वीडियो देख लेना चाहिए जिसमें रामदेव कह रहे हैं कि मुझे किस किस नाम से बुलाया जा रहा है। पहले वो देखिए, फिर एक दिलचस्प चीज इनकी बताऊंगा। अब उनके खैर अरेस्ट तो किसी वो जो है उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को लेकिन एक शोर मचा रहे हैं कि क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव, क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव। कभी कुछ चलाते हैं, कभी कुछ चलाते हैं, कभी ठग रामदेव, कभी महाठग रामदेव, कभी जो है कभी गिरफ्तार रामदेव। अब चलाते रहते, चलाने दो। तुम अपने लोगों को भी थोड़ा सा बीच बीच में अब ये प्रैक्टिस हो गई है ट्रेंड चलाने की, और आप वो समझ गए आपने, तमाम वीडियो देख लिया है। लगातार एलोपैथी पे हमला बोल रहे हैं। इन्होंने एक आम लेटर अपना जारी कर दिया। 25 सवाल आईएमए यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और फार्मा कंपनियों से जो दवाइयां बनाती हैं उनसे पूछ लिया है। लेकिन अब ये खबर आपके सामने रख रहा हूं। एलोपैथी से इलाज कराया अपनी कंपनी के सीईओ का, यानी कि अपने आयुर्वेद से इलाज नहीं किया और उस सीईओ की मौत हो गई है। वो सीईओ इनका डेयरी डिपार्टमेंट जो है, यानी कि डेयरी जो यूनिट है उसको देखा करता था। 2018 से इनकी कंपनी का सीईओ था और अब उसकी मौत हो जाने की खबर आ रही है राजस्थान से। जयपुर में स्थित राजस्थान अस्पताल के अंदर रामदेव की पतंजलि कंपनी के डेयरी यूनिट के जो हेड थे उनकी मौत हो गई। उनका नाम सुनील बंसल बताया जा रहा है। इस बारे में बाकायदा एक बयान जारी किया गया। पतंजलि पीठ की तरफ से कहा गया है कि साहब इसमें हमारा रोल नहीं है कि वो अंग्रेजी दवाओं से अपना इलाज करा रहे थे। असल में सुनील बंसल की जो पत्नी है वो खुद राजस्थान स्वास्थ्य विभाग में एक सीनियर अधिकारी है, तो उन्हीं की देखरेख में इलाज चल रहा था। यानी कि अपने आप को बचाने के लिए कह रहे हैं कि हमारी देखरेख में इलाज चलता तो हम लोग तो आयुर्वेद से इलाज कराते, अपनी क्रोनिल किट से इलाज कराते। लेकिन उनकी पत्नी, क्योंकि वो राजस्थान स्वास्थ्य विभाग में, और राजस्थान में सरकार किसकी आप जानते हैं, कांग्रेस की, तो तमाम चीज़ों को जोड़ के जब आप देखेंगे तो ये बताने की कोशिश की जा रही है कि सुनील बंसल की जो मौत हुई है और वो जो अपना एलोपैथी यानी कि अंग्रेजी इलाज करा रहे थे उससे पतंजलि योगपीठ का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उनके इस सीईओ की मौत के बाद से कई सारे सवाल तो उठ ही रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा 2019 में बीमार हो गए थे बालकृष्ण, तो उनको ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया था। क्यों भैया, आयुर्वेद से क्यों नहीं उनका इलाज कर लिया? ऐसे ही आपने देखा होगा 2011 की वो खबर हमने आपके सामने रखी थी जब शलवार पहनने के बाद फरार हो गए थे और इनको गिरफ्तार कर लिया गया था नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से और ले जाकर इनको देहरादून छोड़ दिया गया। वहाँ भी अनशन पे बैठ के इनकी हालत बिगड़ गई थी, तो इनको भी वहाँ के जॉली ग्रांट अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यानी ये भी के अंग्रेजी इलाज ले रहे थे। अब यहाँ ये चीज़ समझने के बाद चलते हैं आईएमए के नोटिस की तरफ। तो आईएमए, जैसा मैं बता रहा हूं कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एक पूरी एक संस्था है। ये डॉक्टरों की सबसे बड़ी संस्था है भारत के अंदर और हर राज्य में अलग अलग इसका, जैसे तमाम पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष, सेक्रेटरी तब है, उसी तरीके से इसके भी हैं। तो उत्तराखंड आईएमए के जो सेक्रेटरी हैं उनकी तरफ से एक नोटिस भेजा गया है जिसमें कहा गया कि 15 दिनों के भीतर या तो माफ़ी मांग लो और आपके द्वारा जो बयान जितने भी तमाम इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी किया गया है उसको वापस हटा लो, नहीं तो आपके खिलाफ 1000 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा शुरू किया जाएगा। यानी कि आप पे 1000 करोड़ की मानहानि का मुकदमा ठोक दिया जाएगा। ये नोटिस जारी होने के
15 दिन बाद। इस नोटिस में एक चीज़ और कही गई है कि आप जिस प्रकार से अपनी क्रोनिल किट का प्रचार कर रहे हो कि वो कोरोना का इलाज करने वाली दवा है, वो भी आप लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हो, गलत प्रचार कर रहे हो, उस पर भी माफ़ी मांगो और अपना वो जितना विज्ञापन है सब जगह से 76 घंटों के भीतर उसको भी हटा लो, नहीं उसके तहत भी आपके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। यानी कि 3 मामलों को लेकर कहा है IMA के प्रदेश सचिव डॉक्टर अजय खन्ना ने। एक कहा है कि आप अपना बयान वापस लीजिए, दूसरा कहा है माफ़ी मांगिए, 100 करोड़ की माना नहीं ठोकेंगे, ये एक मामला बनता है। इसके अलावा कहा है कि इसी के तहत एक आपराधिक मुकदमा यानी कि जो भी क्रिमिनल ऑफेंस है उसके तहत भी एक FIR दर्ज कराई जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो दवा को लेकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं उसको लेकर भी एक FIR दर्ज कराएगी। यानी कि लग ही रहा है कि रामदेव और IMA के बीच जो तलवार खिंच चुकी है वो और बड़े स्तर पर फैलती जाएगी। लेकिन यहाँ ये सवाल आपके दिमाग में पैदा होना चाहिए कि आखिर रामदेव को इतना हौसला, इतनी हिम्मत, इतना दम कहाँ से मिल रहा है। तो आइए कुछ तस्वीरों की ज़बानी आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो पहली तस्वीर जो ताज़ा तस्वीर है, मुझे लगता है इसी से शुरुआत करना ज़्यादा बेहतर होगा। जनसत्ता में छपी खबर के मुताबिक गृह यानी कि होम मिनिस्टर जो है और इसके अलावा स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ मिनिस्टर, एक ही आदमी पे है, अनिल विज, जो बताता है कि भारतीय नोट पर यानी कि जो भारतीय करेंसी है उस पर जब से गांधी छपा है तब से नोट की वैल्यू गिर गई है, नोट डी वैल्यू हो गया, और फिर भी वो बेशर्मी से अपनी सीट पर बैठे हुए हैं। क्या कह सकते हैं, सत्ता है उनकी, जाने दीजिए उस कहानी को, ये जानिए। तो उनके मुताबिक 1 लाख कोरोना पीड़ित मरीजों को क्रोनिल किट बांटी जाएगी। इसमें से 50% जो है खर्चा राज्य सरकार यानी कि हरियाणा सरकार वहन करेगी और इसके अलावा आधी किट का खर्चा जो है रामदेव वहन करेंगे। तो ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है, दम कहाँ से मिल रहा है, आपको दिख रहा है। अब दूसरी तस्वीर की तरफ चलते हैं। इससे पहले ये तस्वीर आपके सामने रख रहा हूँ। ये शख्स हैं जिनको आप कह सकते हैं देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन अग्रवाल। इनका एक पत्र सामने आया जो इन्होंने लिखा और उस पत्र में इन्होंने बताया कि मैंने पहले तो फ़ोन किया बाबा रामदेव जी को, फिर मैंने कहा बाबा जी आपने जो IMA को लेकर बयान दिया है, एलोपैथी को लेकर बयान दिया है, ये बयान आप अपना वापस ले लीजिए, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है। ये लेटर इस तरीके से उन्होंने लिखा, यानी कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पहले फ़ोन कर रहे हैं, फिर लेटर भी लिख रहे हैं, और इसी लेटर के बाद रामदेव ने खेद व्यक्त करते हुए अपने उस बयान को वापस ले लिया। लेकिन अगर आप इन्हीं डॉक्टर हर्षवर्धन अग्रवाल का एक लेटर देखें जो मैं आपके सामने अब रखने जा रहा हूं, जो इन्होंने देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को लिखा, उसकी भाषा अगर आप पढ़ लें तो आपको समझ आ जाएगा कि वो भाषा क्या थी, ये भाषा क्या है, ये सब कहाँ से हो रहा है, क्यों हो रहा है, सारी कहानी समझ में आ जाएगी। अब तीसरी तस्वीर की तरफ चलते हैं। तस्वीर देखिए, इस तस्वीर में आपको डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह दिखाई दे रहे हैं, नितिन गडकरी दिखाई दे रहे हैं, और मौका है रामदेव द्वारा क्रोनिल किट को लॉन्च करने का। यानी कि स्वास्थ्य मंत्री जो जानता है कि ICMR ने अभी परमिशन नहीं दी है इस दवाई को आयुष मंत्रालय ने भी परमिशन नहीं दी है, और खुद स्वास्थ्य मंत्री होने के बाद उस दवाई को लॉन्च कर रहा है, और उस दवाई के प्रचार प्रसार पे, उसकी बिक्री पे कोई अंकुश नहीं लगा रहा। IMA लगातार उसको लेटर लिख रहा है। अब अगली तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है रमेश पोखरियाल निशंक की, जो देश के शिक्षा मंत्री होते हैं। उन्होंने कहा हरिद्वार के अंदर जो 250 मरीज भर्ती हैं उनको क्रोनिल किट दी जाए। तो भैया एक के बाद एक तमाम धुरंधर लोग रामदेव की क्रोनिल किट के साथ खड़े हैं, तो रामदेव को ऊर्जा कहाँ से मिल रही है, ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है, समझ आ रहा है ना। ये भी छोड़ दीजिए, आगे आपको चलते हैं। ये हैं निरंजना ज्योति, जो खुद को साध्वी कहती हैं। इन्होंने अपने लोकसभा क्षेत्र के अंदर कहा कि गांव-गांव में क्रोनिल किट बंटवाएंगी। तो ये भी कह रही हैं कि हम तो क्रोनिल किट जो है बंटवाएंगे। तो ये तमाम तस्वीरें एक के बाद एक जो उभरती हैं वो दिखाती हैं कि किस तरीके से पूरी मोदी सरकार या बीजेपी रामदेव के साथ खड़ी है, रामदेव की क्रोनिल किट के साथ खड़ी है। इसलिए वो IMA के खिलाफ और या पूरी एलोपैथी सिस्टम के खिलाफ इस तरीके की बातें कर रहे हैं। कुछ तस्वीरें रखी, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें से छूट भी जाती हैं, लेकिन यहाँ कहना कुछ गलत ना होगा कि लगता है रामदेव को इससे खूब TRP मिल रही है, उन्हें भी मज़ा आ रहा है। भाई इंटरनेशनली शख्सियत बन रहे हैं वो, एलोपैथी में सवाल उठाने का मतलब समझ रहे हैं। सिर्फ भारत में थोड़ी खबरें चल रही हैं, इंटरनेशनली खबरें चल रही हैं, और ये सिलसिला शायद उनके बिजनेस को बढ़ावा दे रहा है। और ये सिलसिला शायद 21 जून को होने वाले हर साल योग दिवस जो होता है उस दिन तक के लिए रामदेव की TRP को बरकरार बनाए रखेगा, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि उनके ऊपर मुकदमे हो जाएं, ठोक दिए जाएं मुकदमे, और रोज़ाना TV डिबेट में उनके जो है डिबेट शो चलें। जैसे कल आपने देखा होगा एक न्यूज़ चैनल पर कैसे वो IMA के जनरल सेक्रेटरी और के साथ भिड़ गए थे, होट टोक हो गई थी। TRP मिल रही है ना जी, चैनलों को भी और इनको भी। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ।
फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।